हेलो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति आपका चैप्टर चल स्टार्ट हो गया है। प्रश्नावली 8.1 के 3 क्वेश्चन कल मैंने करवा दिए थे। आज फिर से हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन हम एक साथ इसलिए नहीं करवाते क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है और उसे अपलोड करने में समस्या हो जाती है। इस वजह से हम 3-3 क्वेश्चन का जो है वीडियो बना करके डाल रहे हैं। और जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं कमेंट करके उसे पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। दिया हुआ है यदि cot a बराबर 8, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cot a बराबर 15, cot a बराबर दिया हुआ है 8, तो sin a और sec a का मान निकालना है। तो निकालना किसका है? sin a और sec a, इन दोनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो जो है ये त्रिकोणमिति है, इसमें जैसे ही ये दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, तो ये निश्चित रूप से किसी त्रिभुज में दिया होगा। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ड्रा कर लेना है। इसको हमने मान लिया A, इसको C और इसको B मान लिया। ये 90 डिग्री का हो गया। ये हो गया हाइपोटेनियस कर्ड जिसको कहते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इस तरह से यहां पे दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, 15 यानी 15 cot a बराबर दिया हुआ है 8। तो इस तरह से हम cot a बराबर क्या निकाल सकते हैं? cot a बराबर 8/15। और हमको पता है कि cot a बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक, तो इसका अर्थ हो गया कि आधार या बेस जिसको कहा गया है ये 8 दिया हुआ है और लंब यहां पर दिया हुआ है 15। आपको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया नहीं हुआ है। कर्ण नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ पे पहले कर्ण की वैल्यू निकालनी होगी। इसके लिए आपके पास है ही त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है आपको? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। AB दिया हुआ है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इधर ये 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? 5 4 9 6 2 8 और 4 2 6 और 6 2 क्या है? इधर 5 4 9 और 6 2 8 और 289, यानी AC स्क्वायर बराबर 289। तो AC बराबर √289 और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 17। यहां पर मैंने AC की वैल्यू 17 उठा करके रख दिया। अब इस त्रिभुज में आपको आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है। निकालना क्या है? साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब यहां पर कितना है? 15 और कर्ण कितना निकल के आया है? आपका 17। ये हो गई साइन ए की वैल्यू। दूसरा आपको सेक ए निकालना है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। ये मैंने आपको पार्ट 2 नंबर वीडियो में ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10th मैथमेटिक्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहीं पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किए जा चुके हैं। ये पार्ट 3 है जिसमें ये क्वेश्चन आगे बताया जा रहा है। तो सेक के बराबर होता है कर्ण बटा आधार। इसमें आपका कर्ण जो है वो 17 है और आधार आपका 8 है। तो इस तरह से साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17 और
सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 8.1 का। इसे आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर अगर दिया हुआ है 18/12, सेक थीटा बराबर 18/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, यानी आपको बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, सेक दिया ही हुआ है, और लास्ट में आपका बच रहा है कोसेक थीटा। इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी वैल्यू आप कहां से प्राप्त करेंगे? जब आप एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं से ही ये 6 रेशियो संबंधित होते हैं। ये मैंने जो है कोण थीटा मान लिया, ये भुजा पॉइंट बी हो गया, इसको मैंने सी मान लिया, इसको ए मान लिया। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 18/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसमें कर्ण क्या है? ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई? 18, और आधार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपको लंब नहीं दिया हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है AC स्क्वायर की वैल्यू 18 दिया हुआ है, 18 का स्क्वायर। AB की वैल्यू आपको निकालनी है, AB स्क्वायर आप वैसे लिख देंगे, और BC की वैल्यू दी हुई है 12, इसमें 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 18 का स्क्वायर 324 गुणा करके आप देख लीजिएगा, और AB की वैल्यू आपको निकालनी ही है, AB स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, और 12 इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। हमें AB की वैल्यू निकालनी है, 144 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 324 माइनस 144 बराबर AB स्क्वायर। इस तरह से हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर जो है क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर बराबर 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। AB स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 180 आ जाएगी। AB बराबर क्या हो जाएगा? √180, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो AB की वैल्यू को निकल करके जो है कितना आ जाएगी? 6√5, ये जो है 180 की वैल्यू निकल के आएगी। तो AB बराबर 6√5, यहाँ AB की वैल्यू उठा के रख देंगे 6√5।
अब जो है हमको जो भी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू यहाँ पर 6√5 और बटे कर्ण की वैल्यू 18, ये 6×18 कट जाएगा, √5 बटे 3, ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, लंब आधार बटे कर्ण। आधार 12 दिया हुआ है, कर्ण वही 18, कट जाएगा, 6×2 = 12, 6×3 = 18, यानी 2/3। इसी तरह से tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब दिया हुआ है 6√5, आधार दिया हुआ है 12, 6×2 = 12, ये जो है 5√5/2। कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगी, आधार दिया हुआ है 12, लंब 6√5, 6×2 = 12, यानी ये 2/√5, ये इसकी वैल्यू आ गई। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू जो है क्या होती है, कर्ण बटा लंब, और यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है 18 और लंब दिया हुआ है 6√5, 6 कम 6, 6×3 = 18, यानी ये 3/√5। तो कुल मिला के क्वेश्चन में अगर ये डिजिट यही दिया हुआ है तब तो सही है, नहीं दिया हुआ है तब भी आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। पैटर्न यही रहेगा, जहां पर एक रेशियो दिया हुआ है और सभी रेशियो निकालने होंगे। आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो चीजें आपको इसमें समझ में नहीं आई होंगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसका क्लियर कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में कोण ए और बी, कोण बी, ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है, दोनों कोण न्यून कोण है, और दिया हुआ है कि cos A = cos B। तो आपको सिद्ध क्या करना है, यहां पर आपको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। इसको आपको जो है थोड़ा समझना पड़ेगा। ये किसी त्रिभुज में कोण A और कोण B, ये दोनों न्यून कोण है, और cos A बराबर cos B है। सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, कोण A और बराबर कोण B। तो ये किसी त्रिभुज में दो कोण, कौन सा ऐसा त्रिभुज है जहां पर दो कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी जब हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था पार्ट 1 में, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाएं साथ ही दो कोण बराबर होते हैं। तो यही चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको सिद्ध करना है कि दो कोण बराबर हैं, कोण ए बराबर कोण बी, यानी यहाँ जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ पर ही मैंने उस समय जब बताया तो आपको ये चीजें इंडिकेट किया था कि आपके क्वेश्चन में एक जगह ऐसा आएगा जहां पर समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। इसको हमने ए मान लिया है और इसको बी मान लिया है। तो ये कोण और ये कोण आपको बराबर हैं ऐसा सिद्ध करना है, ये कोण दोनों बराबर है। इसके लिए आपको कंडीशन क्या दी हुई है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है। अब जो है ये A हो गया, ये B हो गया, इसको हमने C मान लिया। तो यहां पर बीच में हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको मान लेते हैं D। अब जो है A, C और D और B, D और C, ये दोनों आपस में जो है क्या हो गए, एक समकोण त्रिभुज जो है बना रहे हैं। यानी DADC एक समकोण त्रिभुज, BDC दूसरा समकोण त्रिभुज, ये दोनों समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। यहां आपको चलना है cos A बराबर दिया हुआ है cos B। तो इस त्रिभुज से हम आते हैं cos A, यहाँ पे देखेंगे तो cos A की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण। आधार इसका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। जबकि हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, VDC में cos B निकालना है, तो B की वैल्यू जो है इसमें क्या हो जाएगा, BD, और अपान कर्ण कितना है, BC। ये चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। इतना बराबर हम मान लेते हैं K। अब इस तरह से AD बराबर
KAC, ये वैल्यू निकल के आएगी। और इसी तरह से BD बराबर KBC हो जाएगा। यहां आपको ध्यान देना है कि कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करना है। तो कोई चीजें सिद्ध करनी होती है तो उसके लिए हमको थोड़ा तर्क देना पड़ता है। ये चीजें कोण किसी त्रिभुज में कोण बराबर कब होंगे? जब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तभी कोण बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए? AC और BC, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हम सिद्ध कर ले जाएं, ये दोनों भुजाएं अगर हम बराबर सिद्ध कर ले जाएं तो ये कोण A और बराबर कोण B के हो जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है? आपको सिद्ध क्या करना है? वास्तव में AC बराबर BC, ये चीजें आपको सिद्ध करनी है। जैसे ही ये सिद्ध हो गया तो कोण A कोण B के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसी पे आपको टारगेट पे आगे बढ़ना है कि आपको AC बराबर BC ये दिखाना है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। यहां पे आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। दूसरी बार आपको त्रिभुज यहीं पर साथ में लेके चलेंगे, त्रिभुज BDC में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो ये BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि DC स्क्वायर यहां पर भी है, DC स्क्वायर यहां पर भी है, तो हम DC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो फाइनली हमको मिलेगा क्या? DC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक इसी तरह से जो है यहां पर DC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो DC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आप जो है दोनों इन दोनों इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का LHS जो है वो बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। हमको मिलेगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको चले आना है यहां से, ये देखिए AD बराबर दिया हुआ है KC और BD बराबर KBC दिया हुआ है। इसको हम समीकरण A मान सकते हैं, इसको समीकरण B भी मान सकते हैं। तो अब चले आइए यहाँ पर AD बराबर क्या दिया हुआ है? KAC, ये वैल्यू यहां से उठा करके इसमें हम रख देते हैं तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD की वैल्यू KAC है, KAC, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसी तरह से BC स्क्वायर BD की वैल्यू जो है KBC, ये हो जाएगा KBC का स्क्वायर। अब इस तरह से हम देख रहे हैं AC यहां पर, AC यहां पर, BC स्क्वायर यहां पर भी, BC स्क्वायर यहां पर भी है, तो हम इसमें से AC स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस K स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर हम BC स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर भी 1 माइनस K स्क्वायर बचेगा। इधर भी 1 माइनस K स्क्वायर, इधर भी 1 माइनस K स्क्वायर, ये कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब यहां दोनों साइड में चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर हट जाएगा, AC बराबर आ जाएगा BC। और यही चीजें आपको सिद्ध करनी थी, AC बराबर BC। बस चूंकि AC बराबर BC, अतः कोण A बराबर कोण B सिद्ध। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से। ये 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आगे की क्लास जब आएगी तो उसमें हम आगे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। आप लोग स्वयं से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रयास करिए।
जितना भी क्वेश्चन आप अपने आप से लगाएंगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल हम एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। हम सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको बताएंगे, लेकिन आप स्वयं से प्रयास करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब